चंदू नाम की एक चूहिया थी। उसका एक ही बच्चा था। वो अपने बच्चे को प्यार से गुल्लू कहकर बुलाती थी। इकलौता होने के कारण चंदू उसको कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। प्यार प्यार में उसने गुल्लू को थोड़ा बिगाड़ दिया था। वो गुल्लू को किसी काम में हाथ न लगाने देती। सारे काम खुद भाग भाग कर करती, भले ही वो थक कर चूर चूर हो जाए। वो गुल्लू को खूब ठूस ठूस कर खाना खिलाती, भले ही वो खुद भूखी रह जाती। उसे कभी घर से बाहर ही न जाने देती। उसे हमेशा यही डर रहता कि रास्ते में गुल्लू पिचक न जाए या पूसी मौसी उसे पकड़कर खा न ले। चंदू के इस अंधे प्यार से गुल्लू कामचोर, पेटू और डरपोक बन गया। अब गुल्लू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब चंदू उसे कुछ सिखाने की कोशिश करती तो वो सीखता ही नहीं। उसे तो कुछ भी सीखने या करने का मन ही नहीं करता। उसे तो बस दो ही काम अच्छे लगते, खाना और पड़े रहना। गुल्लू दिन पर दिन मोटा होता जा रहा था। पड़ोसी बच्चे उसे मोटू राम कहकर चिढ़ाते थे। ये सुनकर चंदू चूहिया को बहुत बुरा लगता। वो सोचती, हाय, ये मेरे बच्चे को नजर ना लगा दे। इसलिए वो अपने पड़ोसियों से कहती, बहन, मेरा गुल्लू तो कुछ खाता ही नहीं। जो भी लाती हूँ घर में पड़ा रहता है। पड़ोसी ने उसके सामने उसके हाँ में हाँ मिलाती, लेकिन बाद में उसकी मजाक उड़ाती और कहती, हाय, बेचारा गुल्लू दिन भर नहीं खाता पर फिर भी मोटा होता जाता है। एक दिन चंदू गुल्लू और पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ दावत में गई। वहाँ सबने खूब खाया और चटखारे लेते हुए घर वापस लौटे। रास्ते में उन्हें पूसी मौसी मिल गई। वो छुपकर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। पूसी को देखकर सारे बच्चे झट से भाग गए, लेकिन गुल्लू कोशिश करके भी भाग न पाया। चंदू उसे बार बार भागने के लिए कहती, लेकिन थोड़ा सा भागते ही गुल्लू की सांस फूल जाती। आखिर में चंदू ने उसे धक्का देकर नाली में गिरा दिया। तब कहीं जाकर गुल्लू बिल्ली के पंजे से बच पाया। घर जाकर चंदू ने गुल्लू को खूब डांटा। उसने गुल्लू को कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आखिर कब तक लगी रहूंगी। तुम और कुछ चाहे सीखो या ना सीखो, पर अपनी जान बचाना तो सीख लो, नहीं तो किसी दिन तुम्हें जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। माँ ने आज तक कभी गुल्लू को नहीं डांटा था। गुल्लू उदास हो गया और कहने लगा, माँ, मुझसे भागा ही नहीं जा रहा था। मैं करूँ भी क्या? जरा सा चलता हूँ, दौड़ता हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। थोड़ा सा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ। गुल्लू की बातें सुनकर चंदू चिंता से भर उठी। उसने कहा, बेटा, ये तो कमजोरी के लक्षण हैं। मैं कल ही तुम्हें ननकू दादा को दिखाऊंगी। ननकू पड़ोस में रहने वाला एक बूढ़ा चूहा था। वो बहुत अनुभवी था। बीमार होने पर सभी चूहे उसी से सलाह लेते और स्वस्थ हो जाते। अगले दिन ननकू दादा ने आकर गुल्लू की जांच की। उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। गुल्लू के शरीर पर तो जगह जगह मोटापा लटक रहा था। उसी के कारण चलने फिरने में गुल्लू को परेशानी होती थी। ननकू दादा ने गुल्लू से पूछा, बेटा, तुम क्या क्या काम करते हो? जवाब दिया चंदू ने। वो बोली, क्या बताऊं दादाजी, थोड़ा सा काम करता है तो ये हाँफने लगता है, इसलिए मैं इससे कुछ काम नहीं कराती। ननकू बोला, बस यही तुम्हारी गलती है। तुम्हारा बेटा किसी रोग का शिकार नहीं है, वो तो ज़्यादा खाने और आलस का शिकार है और यही इसकी बीमारी है। चंदू ने कहा, मैं समझी नहीं दादाजी। ननकू दादा ने उसे समझाया, ज़्यादा खाने से और खाकर पड़े रहने से शरीर में बीमारियां होती हैं। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, काम करना भी ज़रूरी है। जो खूब मेहनत करता है उसका खाना अच्छे से पचता है, जिससे शरीर बलवान बनता है। ननकू दादा ने आगे कहा,
चंदू, तुमने अपने बेटे को खाने की आदत तो डाल दी, लेकिन काम करने की आदत नहीं डाली। इसलिए उसके शरीर पर मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापा बढ़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, खराब है। तुम इसका जल्दी ही इलाज करो। चंदू उदास होकर बोली, मैं क्या इलाज करूं दादाजी? ननकू दादा ने चंदू को समझाया, गुल्लू को सिर्फ खाने के समय पर ही खाना दो, बार बार नहीं। स्वाद में ज़्यादा खाने की आदत छुड़वाओ और गुल्लू को काम में लगाए रखो। सुबह शाम इसे घुमाने ले जाओ, इसे कसरत करना सिखाओ। कुछ ही दिनों में इसका मोटापा कम हो जाएगा। चंदू ने ननकू दादा को धन्यवाद दिया। फिर वो गुल्लू की आदत सुधारने में जुट गई। गुल्लू की कामचोरी की और ज़्यादा खाने की आदत छुड़ाने में चंदू को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसे अपने मन को कठोर बनाना पड़ा, लेकिन आखिर में चंदू अपने काम में सफल हुई। 6 महीने की मेहनत के बाद गुल्लू दूसरे बच्चों की तरह फुर्तीला बन गया। चंदू अब गुल्लू को ज़्यादा खाने के लिए कभी भी नहीं कहती है। वो समझ गई है कि कम खाने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ठूस ठूस कर खाने और काम न करने से ही बीमारियां शरीर के अंदर आती हैं।